हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th मैथ्स के अंदर चैप्टर 5 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, उसकी आपको एक्सरसाइज 5.2 एक्सप्लेन करूंगा। इस एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इस एक्सरसाइज का आपको इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूं। और अगर आपको एक्सरसाइज 5.1 देखनी है वो मैंने 2 पार्ट्स में डाल रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए आप सबसे पहले एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक करते हैं। सबसे पहले जो इसमें टॉपिक आ रखा है एक्सरसाइज से स्टार्टिंग में, वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लाइंस आपको पता है क्या होते हैं, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, कितना भी लंबा इंक्रीज कर सकते हैं दोनों साइड। और इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना एक दूसरे को। तो क्या होगा, जो दो लाइन होंगी आपकी, टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। कब कहेंगे? इफ दे हैव, अगर उनके अंदर एक कॉमन पॉइंट है, दे हैव ए कॉमन पॉइंट, कम से कम एक कॉमन पॉइंट है। कैसे? मान लो आपने इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब हो गया, ये एक लाइन थी, एक ये लाइन थी, कट कर दिया इस पॉइंट पे, तो ये हो गया इंटरसेक्शन। और मान लो ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट किया ओ है, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिस पॉइंट पे करती है ना वो इंटरसेक्ट, तो वो आपका क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद में अपना जो सेकंड पॉइंट यूज होगा इस एक्सरसाइज में, वो वर्ड है आपका ट्रांसवर्जल। ट्रांसवर्जल लाइन किसे कहते हैं, या ट्रांसवर्जल किसे कहते हैं? ए लाइन दैट इंटरसेक्ट, कोई भी एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है कितनी लाइनों को? दो या दो से ज्यादा को। ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू या मोर देन टू लाइंस। अगर दो या दो से ज्यादा लाइन दे रखी, कम से कम दो हो और दो से ज्यादा हो, उनको इंटरसेक्ट करती हो एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि अलग अलग पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट नहीं लेना है हमें, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, उसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्जल। क्या कैसे होगा आपका ट्रांसवर्जल? ध्यान से देखिए। मान लो आपकी ये दो लाइनें हैं, दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं ऐसे करके। ये जो आया है ना थर्ड, ये तो ये मान लो एल लाइन थी, ये एम थी, और ये लाइन का नाम एन था। तो एल और एम लाइन है, तो एन इनका क्या होगा? एन भी एक आपकी लाइन है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्जल। इसने दो लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्जल बोलते हैं। आइए अब हम इसके बाद पढ़ते हैं कि एंगल जो बनते हैं ट्रांसवर्जल से वो क्या क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं जो एंगल्स बनते हैं किसके द्वारा बनते हैं? मेड बाय ट्रांसवर्जल। कि ट्रांसवर्जल से आपके जो एंगल बने हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं और उनके क्या क्या नाम होंगे, ये आपका मेन टॉपिक है। मान लो आपके पास ये दो लाइनें हैं, ये एल, ये एम, और ये आपका हो गया एन ट्रांसवर्जल। इसके चारों तरफ ये एंगल्स बन गए, इसके चारों तरफ इनके एंगल नंबर दे लो, कोई भी नंबर दे सकते हैं आप कहीं भी, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं मैं। आपने एंगल नंबर ले लिए हैं। एंगल मेड बाय ट्रांसवर्जल क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर के एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, जो इसके अंदर एंगल होंगे। अंदर कौन कौन से होंगे? देखो, एक तो एंगल आपका कौन कौन सा हो गया? 4, एक हो गया 3, एक हो गया 8, एक हो गया 5। ये आपके चारों अंदर के एंगल हो गए, इसलिए इनको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। दूसरा जो आपका होगा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर नाम से पता चल रहा है, एक्सटीरियर होते हैं बाहर के एंगल। 1, 2, 6, 7। तो एंगल 1 हो गया, एंगल 2, एंगल 6, और एंगल क्या हो गया? 7। इन्हें बोलेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद हम बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल की। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं आपके? जैसे अगर इसमें जैसे दो पोर्शन हो गए, एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें अगर इसका अपर पार्ट लेते हैं तो इसका अपर पार्ट, तो 1 का पेयर बनेगा 8 के साथ।
अब इसमें नीचे का पार्ट लिया तो इसमें भी इसी साइड के नीचे का 4 का पेयर बना किसके साथ, 7 के साथ। 2 का पेयर किसके साथ बना, 5 के साथ। और 3 का पेयर किसके साथ बना है आपका, एंगल 6 के साथ। तो ये आपके कौन से एंगल हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। फिर है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाम से पता चल रहा है इंटीरियर एंगल लेने हैं जो अल्टरनेट में हो। वो कौन से होते हैं, 4 का हो गया 5 के साथ, क्रॉस में लेने हैं अंदर वाले। और 3 का किसके साथ हो गया, 8 के साथ। वैसे तो ये कहा जाता है बट आपको कंफ्यूजन होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। अल्टरनेट इंटीरियर जब भी एंगल मिलेंगे आपका जेड बनता मिलेगा। तो जेड कैसे, ये आपका जेड हो गया। ये कई बार वो जेड थोड़ा सा सीधा नहीं होता है, उससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल में हमेशा आपको क्या मिलता है, एफ जैसा दिखाई देता है, ये एफ। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर। उसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर होता है आपका। नाम से पता चल रहा है अल्टरनेट पे हैं और बाहर के। 1 का तो हो गया 6 और 2 का क्या हो गया, 7 के साथ पेयर। 1 का 6 और 2 का किसके साथ हो गया, 7 के साथ। ये अलग अलग पेयर, 1 का 6 के साथ और 2 का किसके साथ हो गया, 7 का। इन्हें बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर। 1 का 6, 2 का 7। एक जो आपका लास्ट एंगल रह गया इसी पे, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्जल। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल। अगर एक ही तरफ के ट्रांसवर्जल का इंटीरियर एंगल ले हम तो वो कौन से होंगे आपके, तो यानी कि 4 और किसका पेयर आएगा, 8 के साथ। ये एक ही तरफ के एंगल ले लिया आपने। और 3 का किसके साथ आएगा, 5 के साथ। तो ये आपके क्या हो गए, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्जल। अभी हमने पढ़े जो एंगल किससे बनते हैं, ट्रांसवर्जल से। अब ट्रांसवर्जल के अंदर एक कंडीशन आ जाती है। सपोज करो ये लाइन एल और एम एक दूसरे के आ जाते हैं पैरेलल। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। व्हेन 2 लाइंस, जब आपके पास कोई भी 2 लाइंस होंगी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जब एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करे। मतलब इस लाइन को ऐसे आगे तक कितना बढ़ा लो, इसको आगे तक इस पीछे तक कितना बढ़ा लो, तो ये कभी कट नहीं करेंगे। और इसका जो एग्जांपल ज्यादातर दिया जाता है वो होता है रेलवे ट्रैक्स। आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स में क्या होता है, जो ऐसे चलती हैं वो क्या कभी मिलती हैं, नहीं मिलती हैं। तो ऐसी लाइनों को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। जब कितना भी उनको इंक्रीज कर ले वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब इसमें क्या कंडीशन है, सपोज करो आपका यहाँ पे ये दे रखा हो एल पैरेलल एम, ये आपका जो साइन होता है ये पैरेलल का साइन होता है, ये पैरेलल का साइन है। अगर L और M पैरेलल आ जाते हैं तो क्या कंडीशंस बनती हैं इसके अंदर से, इसके अंदर से सबसे पहले हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। इंटीरियर जो है वो अंदर के एंगल होते हैं वो तो इंटीरियर ही रहेंगे, 4, 3, 8, 5। एक्सटीरियर है 1, 2, 7, 6। अब सबसे पहले जो हम बात करते हैं, अगर ये लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं ना वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। बट ये कंडीशन तभी लगेगी जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल। तो एंगल 1 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। अपर पार्ट लिया तो इसका भी अपर, 4 इसका लोअर पार्ट लिया तो इसका लोअर क्या हो गया, 7। 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के। 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। बट कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। और 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तब होते हैं जब दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब कोरस्पॉन्डिंग के बाद हमने पढ़ा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो एंगल्स वही रहेंगे जो हमने पहले पढ़े थे, बट एक कंडीशन चेंज होगी। अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। तो 4 का अल्टरनेट हो गया 5 इंटीरियर, 4 एंगल होगा आपका 5 के इक्वल और 3 एंगल होगा एंगल 8 के इक्वल। ये हो गए आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक होता है आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल।
एंगल्स तो वही रहेंगे जो अभी हमने पढ़े थे ट्रांसवर्जल से जो बनते हैं, बट कंडीशन क्या चेंज आ गई कि इक्वल होते जा रहे हैं। वो किस कंडीशन से इक्वल होते जा रहे हैं? वो होते हैं पैरेलल की वजह से। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर 1 का क्या हो गया आपका एंगल 6 और 2 का क्या हो गया 7, ठीक है। एक फोर्थ होता है, आपने जो लास्ट में पढ़ा था, देखो हमने यहाँ पे कौन कौन से किए हैं, यहां से स्टार्ट किए हैं, ये 1 2 3 और अभी इस एंगल को कर रहे हैं। इंटीरियर और एक्सटीरियर वो तो सिर्फ बताने के लिए था कि अंदर के एंगल कौन से और बाहर के कौन से हैं। तो इन्हीं 4 कंडीशंस पे अप्लाई हो गया। इन 3 में तो हमने क्या कह दिया, कोरस्पॉन्डिंग में, अल्टरनेट इंटीरियर में, अल्टरनेट एक्सटीरियर में, कि ये चीजें जो एंगल है वो इक्वल भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल। यहां पे इसको शॉर्टकट में एक वर्ड होता है, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, यानी कि एक साइड ट्रांसवर्जल के एंगल वही रहेंगे, 4 और 8 ले लिया, बट यहां पे कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर ये पैरेलल हैं तो एक तरफ के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 180। तो ऐसे ही एंगल 3 + 5 का भी क्या हो जाएगा 180। एक आपका इसके अंदर ओल्ड रूल यूज होगा, वो भी मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं, जो आप जानते हो VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 1 किसके इक्वल आ गया 3 के, 2 किसके इक्वल आ गया एंगल 4 के, एंगल 8 किसके इक्वल आ गया एंगल 6 के, और एंगल 5 किसके इक्वल आ गया एंगल 7 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये आपके कौन से हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 500 रूल मोस्टली आपके जो क्वेश्चन है वो पैरेलल लाइंस की हेल्प से आएंगे। ये इनकी टाइप्स थी, और उन टाइप्स पे कंडीशन कब लगेगी, जब वो लाइंस क्या होंगी पैरेलल। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन। अगर आप एक्सरसाइज 5.1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।